हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी। फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल्स आपको करना सिखाएंगे और न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो हमने बना चुके हैं, देख लिया होगा आपने। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, चाहे बीएससी वाले हों, चाहे आईआईटी की तैयारी करने वाला हो, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करने वाला हो, एनडीए की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो या नीट की। ठीक है, तो कुल मिलाकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हर टेक्निकल एग्जाम में आते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, स्पेशली फिजिक्स। चलिएगा, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है 15 माइक्रोकूलम तथा 2.5 मिली कूलम। ये माइक्रोकूलम है, ये जो सिंबल है ये वाला, ये माइक्रो का है, एम का मतलब मिली, सी का मतलब तो कूलम समझ ही रहे हो आप। 15 माइक्रोकूलम तथा 2.5 मिली कूलम आवेश एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सवाल में क्या चीज आपको दिया है। क्या दे रखा है आपको? एक आवेश, ये देखिए इतने माइक्रोकूलम और इतने माइक्रोकूलम में दो आवेश दे रखे हैं। तो आवेश 1, इसको हमने Q1 मान लिया, कितना है 15 माइक्रोकूलम। आवेश का मात्रक तो भाई कूलम होता है, लेकिन ये आपको माइक्रोकूलम में दे रखा है, तो हम इसको कूलम में चेंज करेंगे। कूलम में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 15, इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, इस माइक्रो का ही मतलब होता है 10 की पावर -6, और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। माइक्रो कूलम से कूलम में बदल दिया हमने, केवल यहाँ पे माइक्रो हटाया और 10 की पावर। ऐसे ही आपका ये दूसरा आवेश दे रखा है आपको Q2, कितना है 2.5 मिली कूलम। इसको कूलम में बदलेंगे तो 2.5 गुणा 10 की पावर -3 कूलम। दूरी आपको दे रखी है, यानी इनके बीच एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि R = 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को दूरी का मात्रक हम किस में लेते हैं? मीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -2 लगा देते हैं, ये हो गया मीटर। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर की जगह पे हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। और इनके बीच में बल आपसे पूछा, यानी कि वैद्युत बल आपसे पूछा। अब भैया सूत्र कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर कूलम के नियम से 1/4 πε0 Q1 Q2 R²। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, देखो जी, ये अपने आप में एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो इसको लर्न कर लीजिए। 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है? 15 गुणा -6। Q2 की वैल्यू 2.5 गुणा 10 की पावर -6। R2 R² की वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर क्यों? समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे आ जाओ। 9 गुणा 10 की पावर 9, 15 गुणा 10 की पावर -6, और यह है 2.5 गुणा 10 की पावर -6 और -6 10 की पावर -12 हो जाएंगी। 15 गुणा 2.5 को एक साथ लिख दीजिए, 15 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर -12।
ये नीचे 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां से आ गई 9 गुणा 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, देखिएगा F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 ऊपर रहेगा 15, और ये 2.5 को मैं एक साथ ले रहा हूं, 15 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 की पावर, जब भी घातों का स्क्वायर कर देते हैं तो घातों की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मली देखिएगा, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 25 है ना, ठीक है, 25 यानी कि 2.5 ऐसा समझो, ठीक है, और नीचे 25 है। अब 25 से इसको काट देंगे तो 25 से यदि ये पॉइंट ना होता तो एक बार कट जाता, लेकिन अब पॉइंट है तो 0 पॉइंट एक बार कट जाएगा। इतना तो समझ ही रहे हो, नहीं समझे? ये 2.5 है बट्टे नीचे 25, ये बात तो 25, ये 25 होता तो एक बार कटता ऐसे, क्योंकि एक पॉइंट से पहले एक अंक है तो इसलिए हमने पॉइंट लगा दिया, 0.1 अंक, मतलब 1 बार कटता तो 1.0, तो इस पॉइंट को आगे घट खिसका दो, फिर आ जाए 0.1 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हुई बात, नहीं हुई? ठीक, यदि यहाँ पर 1 0 होता तो यहाँ पर एक अंक और आगे बढ़ा देते तो 0.01 बार कटता, इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हुई ना बात? हुई। चलिए, तो अब ये अब कितना बचता है, F बराबर ये देखिएगा 9 गुणा 15 गुणा 0.1 गुणा 9 गुणा 15 गुणा 0.1, ये 9 है 10 की पावर। अब देखिएगा ध्यान से, 10 की पावर 9 ये बच रहा बायोलॉजी वाले, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझे, 10 की पावर माइनस वाले, नीचे 10 की पावर ये -4 है, 10 की पावर -4 लिख दीजिए। एक बार में एक काम कीजिए, चलो ऊपर वाले को एक बार खत्म कर दे रहे हैं, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, तो 10 की पावर कितने बचेंगे, -3 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस की ज्यादा घाते हैं, प्लस की कम, दोनों को जोड़ देंगे तो ये। ठीक है, ये घात भी ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, 15 निम्मा कितने होते हैं, 15 निम्मा आप बताइएगा कितने होते हैं, आपको पता ही है, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 गुणा 0.1 गुणा 10 की पावर ये -3 है, 10 की पावर ऊपर 4 चले जाएंगे तो ये +4 हो जाएंगे। ठीक है, अब 135 की गुणा 0.1 में करेंगे तो 13.5 आ जाएगा, गुणा 10 की पावर 4 में से 3 जाएंगे तो +1 बचेगा। +1 का मतलब क्या है, सीधे सीधे 10 है, 10 की जो गुणा करेंगे ये फिर से 135 हो जाएगा, इतने न्यूटन। हालांकि मैं एक ही लाइन में यहीं पे सॉल्व कर देता इस पूरे को, लेकिन हर चीज आपको समझाना जरूरी था। इतने एन का मतलब क्या है, न्यूटन। ठीक है, इतने न्यूटन बल आ गया। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, कुछ आगे की चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सवाल को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत शानदार है। +9.8 माइक्रोकूलम तथा -2.1 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 7 mm दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करो और इसकी प्रकृति। अब की बार क्या कहा है, इनकी प्रकृति भी बताओ। क्या प्रकृति भी बताओ? प्रकृति का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लेना, चीज को मैं समझा दे रहा हूं यहां पर, कि यदि आवेश आपके पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल। कैसा? प्रतिकर्षण बल, या बोल सकते हो वैद्युत प्रतिकर्षण बल। माइनस के हैं तब भी उनके बीच में क्या लगेगा, ठीक है, एक जैसे आवेशों के बीच में लगता है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। यदि माइनस और प्लस है, या आपका प्लस
और माइनस है, इन दोनों के बीच में लगेगा आपका कौन सा, इन दोनों के बीच में लगेगा आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। इनके बीच में भी सेम कंडीशन रहेगी। तो एक जैसे आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और अलग अलग आवेशों के बीच में आकर्षण। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का, तो सिंपल सी बात है, प्रकृति क्या बन गई, आकर्षण, वैद्युत आकर्षण बल लगेगा इनके बीच में। तो आपको यदि ये 2 नंबर का सवाल होता तो 1 नंबर तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि माइनस प्लस से आकर्षण। तो माइनस प्लस केवल प्रकृति बताते हैं, बाकी ये आवेश कितना है, एक आवेश आपको दे रखा है 9.8 माइक्रोकूलाम, इसको बदल लेंगे कूलाम में क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो 9.8 गुणा 10 की पावर, माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6, ये कूलाम हो गया। ऐसे ही ये देखिए तो Q2 आवेश, देखिए माइनस नहीं लगाएंगे हम, सीधे सीधे लिखेंगे 2.1 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2.1 गुणा माइक्रोन का मतलब वही 10 की पावर -6 कूलाम। भाई माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6। 7 mm दूरी, 7 mm दूरी कितनी दे रखी है, 7 mm। 7 mm का मतलब कितना हो गया, 7 मिलीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 7 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। एफ आपसे पूछा है, सूत्र क्या होता है भाई एफ का, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। वैद्युत बल का यही फॉर्मूला है। ये आपका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है, 9.8 गुणा 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2.1 गुणा 10 की पावर -6। r² की वैल्यू कितनी है, 7 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है, देख लीजिएगा। तो इनको हम ऐसे लिख देंगे, F बराबर सभी चीज के ऊपर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 9.8 और 2.1 को एक साथ ले लो, 9.8 गुणा 2.1 गुणा 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, 10 की पावर हो जाएगा -12। नीचे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 गुणा, और 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10। स्क्वायर में मैंने घात का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 दूनी 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 हो जाएगा। तो देखिएगा आपको वैसे ही पता चल रही है। अब देखिएगा 49 दूनी 98 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 पॉइंट आता है, कौन से पहले एक अंक है तो हम क्या कर देंगे 0 पॉइंट ऐसे लगा देंगे 2, ठीक है। चलिएगा इतना तो समझ में ही आ गया, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि 98 9.8 है, इसमें हम 49 का भाग कर रहे हैं। पहले 49 का भाग करेंगे 9 में, ना जाने कि 0, ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा देंगे। अब ये 98 हो गए क्योंकि पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, और 49 दूनी 98, सीधे सीधे बात काम खत्म, ठीक है। चलिए इतना तो समझ रही है बायोलॉजी वाले। अब देखिएगा 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट जाएंगे तो -6 बचेंगे, इतना समझ लीजिए। घात से घात काट सकते हो, लेकिन माइनस से माइनस की घात कटेगी जब नीचे होगी घात, ठीक है। ऐसे नहीं है 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -6 दे रखी है, इससे ये काट दो, नहीं, ठीक है। ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसीलिए 10 की पावर, ये यहाँ पर मान लीजिए माइनस की आपके यहाँ पर 8 दे रखी है, ये 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 कट जाएंगे, 10 की पावर -2 बचेंगी, यानी 1/10 की पावर -2। बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर 10 की पावर -14 दे रखी है, 10 की पावर नीचे यहाँ पर 16 दे रखी है, अब नहीं कटेंगी क्योंकि ये प्लस की या माइनस की। यदि ये कटती 14 प्लस की होती तो इससे प्लस की प्लस कट जाएंगी, तो ऊपर 14 कट जाएंगे, प्लस की 2 बचेंगी, 10 की पावर कितनी 2 बचेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, 10 की पावर इसका 10 की पावर ये -6 थी, ये 10 की पावर 8 थी, इनको 8 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस की 8 हो जाएंगी। तो कितना बचेगा, 8 में 6 गए, 10 की पावर 2 बचेंगी प्लस की। ये देखिएगा यहाँ पे 6 से 6 काट दिया था, 10 की पावर -2 बची, ये 2 ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस के 2 हो जाएंगे। बात वही आ रही है, ऐसे इसको हमने ऊपर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, बात वही है। जैसे चाहो वैसे काट सकते हो, या आप ऊपर ले जाकर कर सकते हो सॉल्व, आपकी इच्छा है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इससे ये काट दिया। 10 की पावर ऊपर 10 की पावर -12 थी, 10 की पावर नीचे -6 थी, माइनस से माइनस कट गया। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 की पावर -6 ऊपर जाती तो 10 की पावर +6 हो जाती,
और 10 की पावर -6 में से 10 की पावर प्लस की 6 निकल जाएंगी तो माइनस की 6 ही तो बचती। ठीक है, तो कितना बचा, f बराबर 9 गुणा ये वाला 9, फिर ये 0.2 ले लीजिए गुणा फिर 2.1 एक साथ लिख दिया, ये तीनों वैल्यू एक साथ लिख दी, घात एक साथ लिख दी, 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर ये -6 बचे। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, पहले 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 होते हैं तो 1.8 आ जाएगा गुणा 2.1 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे -3। 1.8 में 2.1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करें, 1 के 8 1 आ जाएगा, इस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई करें 6, इस तरीके से 8 6 और 1 7 3, 2 अंक बाद पॉइंट ले जाए, एक और एकदम ये आ जाएगा 3.78 गुणा 10 की पावर -3। बस इतना ही लिख देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतने न्यूटन ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी सवाल करने के बाद मात्रक जरूर लिखना, हिंदी में लिख देना न्यूटन, इस तरीके से बात वही है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा। ये तो कुछ सिंपल तरीके से डायरेक्टली आपको आवेश दे रखा है। ठीक है, एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यदि करिएगा 6 गुणा 10 की पावर -9 कूलम और यहाँ पे दे रखा है आपका 18 गुणा 10 की पावर -12 कूलम आवेश एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो बताओ 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तब आपको इनका क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, बल निकालना है। बल बताइए जल्दी से, बल बताइए, बहुत जल्दी इसका बल बताइए, वैद्युत बल कितना हो जाएगा, बहुत जल्दी इसका बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब की बार क्वेश्चन कहा है दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं। इनके बीच वैद्युत बल तथा उसकी प्रकृति बताओ। देख लीजिए, अब के बहुत खौफनाक चीज दे दिया, तो इस चीज को जरा समझिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिए। जब आपको कुछ चीजें डायरेक्टली विजिबल रूप में दे रखी होती हैं, तो कुछ चीजें आपको इनविजिबल दे रखी होती हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पता सब कुछ होता है। बस आपको दिमाग में हनुमान बन जाते हो आप, आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, बस आपको कोई याद दिलाने वाला चाहिए, जामन। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात समझिएगा। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, हम पहले क्या करेंगे, इस सवाल में आप ये छांटोगे क्या चीज आपको दे रखी है। अब आप ऐसा समझिएगा, मैं आपको जीरो लेवल से सिखाना चाहूँ कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और दोनों के बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी है। इस तरह से ये रखे हुए हैं। तो भैया आप जानते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। दूसरे पर भी इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये ऋणात्मक होता है, वो भी ऋणात्मक होता है, इसलिए प्रकृति का, हाँ पहले वाले सवाल में याद, प्रकृति कैसी बनी थी, आकर्षण। तो इस प्रकृति जरूर लिख देना नीचे, प्रकृति कैसी थी, उसमें वैद्युत आकर्षण का बल था। ठीक है, पहले वाले सवाल में ऐसे ही इसमें प्रकृति लिखोगे। प्रकृति तो आपको वैसे ही पता चल गई, इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक जैसे हैं, और एक जैसों के बीच में कैसा लगता है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और उसमें आकर्षण था, तो क्योंकि प्लस और माइनस थे तो उसमें आकर्षण था। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई, चलिएगा चीजों को सीख लो। इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा लगेगा, दो जब एक जैसी चीज दिखाई दे रही है तो आपको पता ही चल गया क्या है, प्रतिकर्षण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये भी पता चल गया कि भैया
ये Q1 आवेश हो गया, ये आपका Q2 आवेश हो गया। सिंपल सी दो आवेश हैं, तो एक का नाम ये, एक का नाम ये। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा था, लेकिन हमको ऐसे पता चल गया, तो यहाँ से हमको पता चल गया Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, Q2 का मान भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और R दूरी बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है आपको। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, आप देखिएगा वैसे ही दिखाई दे रहा है कितना, 0.1 गुणा एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, और देखिएगा ये 0.1 है, इसका मतलब एक घात और इधर की साइड में चली जाएगी, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। क्यों? क्योंकि पॉइंट यदि जितने अंक इधर जाएगा तो उतनी माइनस की घातें आएंगी, पॉइंट यदि इधर जाता है तो प्लस की घातें। क्योंकि पॉइंट यहाँ पर था 0.1, तो मैं एक अंक आगे ले गया, क्योंकि मेरे को 0.1 को क्या बनाना है, 1 बनाना था, 1.0, यानी पॉइंट को मैं आगे पीछे की साइड में ले जाऊंगा, इधर की साइड में एक घात माइनस की लगा दी, 10 की पावर माइनस के 10 पहले से थे, एक घात बढ़ गई तो 10 की पावर कितना हो गया, माइनस के 11 हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट एक अंक इधर पीछे की साइड में खिसका दिया। ठीक है, चलिएगा, तो इसका ओवरऑल बस इतना ही है, बाकी आपको क्या एफ पूछा है। ठीक है, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र वही है जो आपने अभी तक लगाया है, एफ बराबर, सूत्र कौन सा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एफ को बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, ये हो गया इतने की वैल्यू। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 1 गुणा 10 की पावर माइनस कितने हैं, माइनस के 11 है ये, और इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर 11 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको आप पूरे को एक साथ लिख देंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये देखिएगा 1.6 1.6 एक साथ लिख दिए, 10 की पावर गुणा 10 की पावर कितना, ये देखिएगा, ये गुणा 19 और 19 कितने हो जाएंगे, माइनस के 38 हो जाएंगे। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, गुणा 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22 आ गया, माइनस के 22 आ गया। ठीक है, चलिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है 1 से तो कुछ लेना देना है नहीं, किसी भी चीज में 1 का भाग करेंगे जो करते हैं रहेगा। इसकी इससे 10 की पावर माइनस के 22 से माइनस के 22 कट जाएंगे, तो 6, 8 में 2 गए 6, 3 में से गया 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि माइनस के 16 बचेंगे, माइनस के 16 बचेंगे। ठीक है, इनको लिख दीजिए 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6, एक इन तीनों को एक साथ लिख दिया, ये 10 की पावर 9 प्लस का, ये 10 की पावर माइनस के 16, कितना बचा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको वैसे भी दिखाई देगा, 16 में 144 गुणा 1.6, एक 14.4 आ जाए, क्योंकि 16 की गुणा 144 हो जाते हैं, तो आ जाए। ठीक है, चलिएगा, गुणा 10 की पावर 16 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। अब देखिएगा 14.4 में गुणा कर देंगे हम 1.6, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 25 26 हासिल 2, 6 कन 6 2 8। ठीक है, 144 जो करते हैं वहाँ जाए, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 4 12 13 और 1, इस तरीके से आ जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा कितना, तो 13 10, अरे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 हो जाएंगे 2, इस तरीके से 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस 7, इस तरीके से आ जाएगा। एक अंक और मैं आगे कर दूंगा तो 2.304 गुणा 10 की पावर, एक अंक इधर आएगा, इधर की साइड में चलती है तो प्लस की घातें आती हैं, तो एक घात प्लस की आ गई। ठीक है, प्लस का 1 गुणा 10 की पावर ये माइनस के 7 थे, तो 2.304 गुणा 10 की पावर माइनस 7 में से 1 निकल जाएंगे तो माइनस के 6, इतने न्यूटन बचा। ठीक है, इतने न्यूटन बचा। और प्रकृति लिख दीजिए, प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति इसकी हो जाएगी कैसी, प्रतिकर्षण। कैसी, प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा।
यदि मैं यहीं पर यह कहता कि दो प्रोटॉन कहता, तब भी बात वही रहती कि भैया प्रोटॉन पर भी आवेश उतना ही होता है, उतना ही इस पर होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता, प्रकृति भी आपकी की प्रतिकर्षण बनती। क्यों कि दोनों प्रोटॉन की बात चल रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता तो एक प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों के बीच में आकर्षण लगता, तो बस प्रकृति बदलती, तो सवाल वही रहता। ठीक है, गुणा में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा आप इसमें कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिएगा आप कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आगे तुमको मैं और कराता हूँ। अब ठीक, आगे कुछ और सवाल हैं, चलिए उनको कराते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा। यदि ये कहे एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ऐसे समझो, एक दूसरे से 1.6 माइक्रोमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, या 1.6 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच वैद्युत बल तथा उसकी प्रकृति बताओ। बहुत जल्दी से इसका आप कर सकते हो, लेकिन नहीं पता तो हम आपको करके बताएंगे, देखिएगा कैसे। यदि आपसे कहे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा यहाँ पर प्रोटॉन, दोनों के दोनों 1.6 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका इसको पता है कि Q1 यानी इस पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा, लेकिन ये ऋणात्मक रहेगा। Q2 का आवेश इतना ही रहेगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इतने कूलाम, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। दूरी कितनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही होता है, उतना ही प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव प्रकृति का रहता है, इसमें नेगेटिव प्रकृति का रहता है। इसका ये दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा इसको पॉजिटिव में रखना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में, चलो पॉजिटिव में रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इससे इतने से ही हो जाएगा हमारा सॉल्व। देखिएगा क्या आगे हमारा एफ आपसे चाहिए। ठीक है, एफ आपसे चाहिए, सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वही एफ बराबर 1.45 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर कितना, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ठीक है, ये इससे क्या है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। Q1 Q2 R की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर -10, इसका स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, कुछ चीजें होती हैं जो आपको सोचनी है। ऊपर भी 1.6, ये भी 1.6, नीचे भी 1.6 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जब हमको दिखाई दे रहा है स्क्वायर, हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, 1.6 गुणा 1.6 हमने एक साथ लिख दिया, 19 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19 और 19 -38 हो जाएगी। 1.6 का स्क्वायर का मतलब 1.6, भाई 2 बार मल्टीप्लाई है ना, 1.6 का स्क्वायर गुणा 10 की पावर 10 दूनी -20 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इसकी मल्टीप्लाई ये। यदि हमने पहले क्या किया था, 1 का स्क्वायर था तो 1 लिखा था, 3 का स्क्वायर तो हम 9 लिखते डायरेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पर 1.6 क्यों किया, क्योंकि 1.6 का पहले गुणा करोगे फिर काटोगे, उससे बढ़िया डायरेक्टली 1 से 1 काट दो, दूसरे से दूसरा काट दो, बात खत्म। ठीक है, और -20 से ये कट जाएंगे तो -18 बचेंगे लोग। आ गया ना, इतना इजी सवाल बन गया। अब
9 गुणा 10 की पावर 9 प्लस का, तो ये 10 की पावर माइनस के 18 है, क्योंकि 38 में से 20 चले गए, क्योंकि 20 से 20 कट गई तो माइनस का 38 बचे। 9 में से 18 जाएंगे तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 ही बचेंगे। F बराबर इतने न्यूटन का बल लगेगा। लो हो गया आंसर, है ना, एकदम इजी लल्लन टॉप सवाल। चलिएगा, ठीक है। चलिए अब यदि यहीं पर कह देता कि एक अल्फा, और हाँ इसकी प्रकृति और बता दो भाई, प्रकृति बनेगी आकर्षण, प्रकृति कैसी बनेगी, आकर्षण, ठीक है। चलिएगा एक, अब यदि कहता कि एक अल्फा कण कह देता, अल्फा कण का मतलब क्या होता है, अल्फा कण पर वैसे तो नॉर्मली भाषा में बोल देते इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर आवेश होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर। क्यों? क्योंकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश है, प्रोटॉन पर ही, तो प्रोटॉन का 2 गुना क्यों ना बोले, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन का बोल दो या प्रोटॉन का, उसका 2 गुना होता है, यानी कि 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और कैसी प्रकृति का रहता है, धनात्मक प्रकृति का। तो यहाँ पे यदि अल्फा कण लगा लेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की पावर 9 आ जाएगा। वैसे ही पता चल गया है ना, तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आवेश 3.2 लगा लो, ठीक। तीसरी चीज, यदि यहीं से ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है, जरा समझ लो क्वेश्चनों को, तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि एक कोई पदार्थ है, या आप ऐसा करिएगा 7n14 अपने अंदर से अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, अपने अंदर से अल्फा कण निकाल रहा है। तो एक समय इससे अल्फा कण निकलता है, और उससे 2 mm दूरी पर चला जाता है। इससे 7n14 से अल्फा कण निकलकर 2 mm दूरी पर चला जाता है। यहां पर आ गया। तो अब बताओ अल्फा कण और इस नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितना बल लगेगा और किस प्रकृति का रहेगा, ठीक है। चलिएगा तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब बात घुमा दी, ठीक है, इसको मैं कराऊंगा यहाँ पर। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी IIT में आया हुआ था, चीजों को ध्यान से समझना है। क्या है देखिएगा, कुछ भी खास बात नहीं कही है, उसने क्या कहा है कि 7n14 का मतलब क्या हो गया, 7n14 का मतलब हो गया कि इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इसमें प्रोटॉन है। जब इसमें से कोई एक अल्फा कण निकल जाता है, तो अल्फा कण का मतलब ये है कि उसका, अल्फा कण बोलते हैं हीलियम परमाणु को, 2He4। जब इससे एक हीलियम परमाणु जैसा निकल गया तो क्या होगा कि इस पदार्थ से, कोई भी पदार्थ मान लो, जैसे कि मैंने कोई भी एक पदार्थ मान रखा है, X मान लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बातों को समझ लेना, कोई भी पदार्थ हो सकता है। अब यहाँ से अल्फा कण निकलेगा तो उसके क्रमांक में तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसके क्रमांक में से तो 4 निकलेगा। तो ये अब जब अल्फा कण निकलने के बाद ये बचेगी, कुछ कंडीशन इस तरीके की बचेगी। क्यों? क्योंकि इसमें से 2He4 निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्रमांक में तो 2 की कमी आएगी और भार में 4 की कमी आ जाएगी। तो ये निकल गया और ये चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। 2He4 यानी 2 अल्फा कण का क्रमांक 2 होता है, भार इसका 4 होता है, तो ये आ गया। तो हमको बाहर से मतलब नहीं है, जब इसमें से ये चीज निकल गई तो यहाँ पर कैसा आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज से निकल जाते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आता है। तो ये तो धनात्मक आवेश हो गया, और ये भी धनात्मक, तो कैसा रहेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये तो हमें पता चल गया। तो इस पर अब आवेश कितना हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना आवेश तो इसका हो गया। और इसका कितना आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, Q2 कितना हो जाएगा, 2E के बराबर, तो कितना 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, कितना आ गया। दूरी कितनी है, 2 mm,
तो mm को बदल देंगे मीटर में, तो 10 की पावर -3 इतने मीटर। तो अब आपको पता चल गया, बल निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 है। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और यहाँ पर कितना बचता है, 2 गुणा 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर। ये क्या था, ये थी आपकी दूरी, ये रही इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 1.6 गुणा ये 2 गुणा ये भी 1.6 गुणा 19 और 19 10 की पावर -38 हो जाएंगे। ये 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलिएगा अब देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 0.2 यानी कि 0.8 बार। ठीक है, चलिएगा तो 9 गुणा 5 गुणा 0.8 गुणा 1.6 गुणा, देखिए 1 2 3 और ये हमने 4 चारों के चारों ले लिए हैं, और 10 की पावर -6 से ये कट जाएंगे तो -32 बचेंगे, और ये 10 की पावर 9 प्लस के ये रहा 10 की पावर -32 ये रहा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 4.0। ठीक है, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट लगेगा तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 4.0 और 1.6 गुणा 10 की पावर 32 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 30 में से 7 चले जाएंगे तो बचेंगे -23 बचेंगे। ठीक है, चलिएगा तो इसका मतलब इन तीनों 9 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 144 चौके। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वैसे देखिएगा इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में 144 14.4 गुणा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 4 4 16 17 4 1 4 और 5 तो 576 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा कितना 5.76 गुणा 10 की पावर इतने न्यूटन का बल आ गया, इतने न्यूटन का बल आ गया। ठीक है, चलेगा तीनों की मल्टीप्लाई करो, वैसे भी दिखाई दे रहा। अरे यार गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, एक अंक बाद तो ये हो जाएगा 57.6, क्योंकि 4.0 का मतलब तो 4 ही हो गया ना, सीधे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा इतना आ गया। ठीक है, तो अब पॉइंट को हम इधर की साइड में खिसकाएंगे तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो 5.76 गुणा 10 की पावर एक घात प्लस की आएगी, 10 की पावर प्लस का 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 23, तो 5.7 गुणा 10 की पावर 23 में से एक चला जाएगा -22, इतने न्यूटन का बल आ गया है। आई होप कि आज के सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा इजी आपको मिलेगा नहीं। हर कॉन्सेप्ट आपको खोल कर ओपनली बताया है, फिर भी आपको डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।